जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को आज का अपडेट मिलने वाला है कि जब रजत कहने लगता है सभी से कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम मेरी आंखों की तरह से चली जाओ, तभी रजत को एक बात तो समझ में नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं न कहीं सच तो छुपा है पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। पर सभी ने ऐसा क्यों कहा था कि वो अगर मेरी रजत से शादी नहीं हुई होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती, पर अब तो काम नहीं हो सका। इधर दोस्तों क्या होगा, रजत क्या जाकर के सभी से माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तभी रजत सोचता रहता है और बैठा इसी तभी अमन आता और कहने लगता है, ये क्या हाल बना रखा है रजत, आपको तो क्लाइंट के साथ मीटिंग है और आप इस तरह से भीगे हुए और बिखरे हुए बाल जाओगे लेकर के? मैं अभी आई को फ़ोन करके आपके कपड़े मंगवा लेता हूँ और तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगा। और सभी भाभी से क्या झगड़ा हुआ, वो तो होना ही था, क्योंकि तुमने आशिका के गुण गाए थे पार्टी में और सभी भाभी का नहीं, पर इसीलिए आपका झगड़ा तो होना ही था। इधर दोस्तों क्या होगा फिर रजत मीटिंग करता है और रजत को यही सोच रहा होता है मीटिंग में भी कि मैंने क्या गलत किया या सही, क्या सभी ऐसा कर सकती है या नहीं। इस बारे में सारी बातें वो अपने मन में भर करके बैठा हुआ था। इधर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जब जब बैठी रेनू होती है आशिका के पास में और दोनों बातें कर रही होती हैं, तभी शॉपिंग करके कहने लगती है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा परिवार मिल गया। तभी कहने लगती है, अगर वो तुम्हारा परिवार मिल गया पर फिलहाल मैं आप लोगों की शादी हो चुकी होती, अगर मैंने उस दिन कोर्ट में ये सब ना कहा होता। तो कहने लगती, कोई बात नहीं, मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी धूमधाम से हो, पर ऐसा ही हुआ, मेरी शादी धूमधाम से ही होगी। अब मैं इस बारे में बहुत खुश हूँ। तभी बेल बजती है, तभी रेनू कहती है, बैठो आस्का दीदी, मैं देखती हूँ कौन है। वो वहाँ जाती है देखने के लिए, तब देखती क्या है वहाँ पास दोस्तों, कि वहाँ पास हर्ष आया हुआ होता। तो कहने लगते हैं, सर यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगते हैं कि मेरी वाइफ यही है, मुझे उससे बात करनी है। तो कहने लगती है, हाँ वो भीतर है। दोनों बैठ कर के बातें करने लगते हैं। तभी बोलती है रेनू कि तुम दोनों जने बातें करो, मैं अभी आई चाय बना करके। फिर जो आस्का को बातों में फंसाते हुए अर्श कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि उस नाम से आपकी कंपनी चल सके। इसीलिए तब फिर दोस्तों होता क्या, आस्का बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि बेबी, आपको कुछ पेपरों पे साइन करना होगा, बाकी काम तो मैं कर चुका हूँ। और इतना कहते हुए आस्का कुछ भी नहीं देखती है, हर्ष की बातों में आ करके उन पेपरों पे साइन कर देती है। तभी कहने लगती है, रेनू दीदी कम से कम पढ़ तो लो। तो उसकी बात तभी आती है, रेनू चाय ले करके और कहने लगती है, लो चाय पियो। कहने लगती, तुम तो मेरे रिश्तेदार बनने वाले हो, मेरी सरहज बनने वाली हो। यही बात, तभी इस बात को जब हर्ष कहता है, रजत जमीन खिसक जाती है उसे चोटी में। रेनू के लगता है कि इसके मुंह से बात शोभा नहीं, किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा था वो हर आशिका को। तभी चाय गिरा देती है उन पेपरों पे। तो कहने लगता है, इसमें क्या हो गया, इतने भी इम्पोर्टेंट पेपर नहीं थे? तो कहने लगता है, नहीं, इसमें आस्का के लिए मैंने कंपनी लॉन्च की थी, इसीलिए मैंने ये सब किया था। इधर दोस्तों देखने को मिलने वाला है। तभी कहने लगती है, इसका कोई बात नहीं है, मेरी शादी होने के बाद मैं सबसे पहले यही पर साइन करूँगी, आप मेरे लिए कंपनी गिफ्ट में कर देना। पर हर्ष कहने लगता है, अरे बेवकूफ़ औरत, मैंने ये सब सिर्फ तुझसे छुटकारा पाने के लिए किया था। पर इस बात को आस्का अनजान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि हर्ष उससे छुटकारा नहीं बाकी उससे शादी करने वाला है। और कहने लगता है कि रजत को मैं सभी को दोनों को इस तरह से उलझा दिया हूँ कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम देख ही नहीं पाएगी और मैं अपना काम कर लूँगा। इधर दोस्तों होता क्या, सभी क्या आस्का को बचा लेगी या हर्ष आस्का से शादी करेगा या नहीं करेगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। या फिर से आस्का को धोखा देगा हर्ष, क्योंकि वो धोखे के काबिल है। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो हर्ष से प्यार करती थी, इसीलिए वो उसके पास उसने अपने बच्चे और विपत्ति को छोड़ करके हर्ष के पास लौट कर चली गई। पर उसे ऐसा
नहीं करना चाहिए था। इधर रजत होता ना सभी से बार बार सॉरी मांग रहा होता है, क्या सभी माफ़ कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बने रहे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।